ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ दशमोध्याय। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसह की कथा। सूत जी कहते हैं, श्रीमतीक्ष्वाकुवंशे ही राजा परम धार्मिका असीमितसहो नाम श्रेष्ठा सर्वधनुस्ताम। हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नामक एक राजा था। तस् राज्ञा सुधनिष्ठा दयंती प्रिया सुधा दमयंती नलस्येव बभूविता सती। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सत्यत्व संपन्न थी। स एकदा ही मृगास्ने ही मित्रसहो नृपा महाद्वलेन संयुक्तो जगाम गहन वनम। विहरन् स्त्रं सा नृपा कमुठाहम निशाचरम निजुगानम महादुष्टम साधु पीडाकरम खलम। अथ तस्यानुजः पापी जेयं छदनैव तं मत्वा जगाम नपत्यन्तं छदकारका। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहाँ घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को देख दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूँगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास में गया। तम विनम्रमा कृतिम दृष्ट्वा प्रत्याक्तं कर्तुमागतं चक्रे महान सादक्ष महाज्ञान तस्य महीपति। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। अत विस्मये राजा कियत्कालं विहतसा निवृत्तो मृगया हित्वा स्वापुरी में या मुदो। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंदपूर्वक अपने नगर को लौट आया। पितुछाहे संप्राप्ते निमंत्राय स्वागुरम नृपा वशिष्ठम ग्रामान्ये भोजयामास पतिता। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित करके उन्हें घर बुलाया और भक्तिपूर्वक भोजन कराया। रक्षसा सूदरूपेण सुमिश्रित नराशितम शाकामिशम पुरा क्षिप्तम दृष्ट्वा गुरु रथा ब्रवीत। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिश परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहते हैं, तब गुरु जी बोले, दिक्त्वाम नारामीशम राजा स्तवयत आचकारिणः हलेनोपहतं महां ततो रक्षो भविष्यसि। रचाकृतं चाविज्ञाय तदेवं च सा गुरुस्तदा मुनिविरिमश्यं ताम शापं चकार द्वादशाब्दिकम्। हे राजन, तुम्हें धिक्कार है जो कि कपटी तथा दुष्ट। तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उस गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। सा राजनुचितम शापम विज्ञाय क्रोधि मूर्छिता जलांजलिम समादाय गुरुम शप्तु समुद्रता। तदा चाप्रत तत्प्रिया साध्वी मदयंती सुधर्मणि पतित्वा पदायुस्तस्य शापम तम ही न्यायवारयत। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्युत हुआ। तब उसकी धर्मशीला
पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। ततो निवृत्त शापस्तु तस्याः वचन गौरावता तत्याज पादयोगम पादौ कलशमताम गतौ। तब राजा अपनी पत्नी की बात आदर करके शाप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा लिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए, उसके चरण काले हो गए। तथा प्रभति राजा भूत लोके समनि मुनीश्वरा कलम संग्रारीति ख्याता प्रभाव तज्जलस्य ही। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वे राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा मित्र सहा शापाद गुरो ऋषिवरस्य ही बभूव राक्षसो घोरो हिंसको वन गोचरा सा बिभ्रदक्षासम रूपम कालांतकयोपमं चखाद विविधांजनु मो मानुष दिवंचरा। तंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के साप से वे राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक एवं के समय राक्षस रूप धारण कर वो राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। स कदाचिदेन क्वापि रममाणो किशोरकौ अपशद्यंतकारो नो वावड़ो मुनिदंपति राक्षसा सा नराहारा किशोरमुनिनंदनम जगुदम जाग्रहे शापातो व्याघ्रो मृगसुषम यथा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार उसे पकड़ लिया जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। कच्छे गही तम भर्तारम दृष्ट्वा भीता च तत्प्रिया सा चक्रे प्रार्थना नाम तस्मै वदति करुमचा। इसके बाद राक्षस के द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी। क्या करती है प्रार्थना? प्रार्थनो नापि बहुशा पुरुषाद सा निर्गुणा चाकादशिरा उत्कृत विप्रसनुदृश्या। किंतु अनेक प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी निर्दयी और दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सर नोच कर खा गया। अतचांदवी चासा दीना विलप्य वृषदुकिता आहत्यां वर्तुलस्थान ही सीताम चक्रे किलोलबाणाम। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। दर्तारमनुगच्छन्ति सा विशन्ति युताशनम राजा नाम राक्षसकारम सा शाप विजांगना। अद प्रभूति नारीषु यदा त्वं संगतो भवे तदा मृतिस्तवेव तुक्त्वा विवेश जलनम सति। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कर कर वो पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। सो वापि राजा गुरौ शाप मनोभयो कृतिविदम पुनः स्वरूपावस्थाए स्वाग्रहमृतो ययो। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ज्ञात्वा विप्रसति शापम वदयन्ती रति प्रियम पतिम निवारायामास वैदव्यादतिम्बति। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैदव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को देखा, पति को रोका। अनपत्यो विनिर्विण्यो राजभोगेशो पार्थिवा विसृज्य संकालाम लक्ष्मीम वनमेव जगामहा। तब संतान विहीन वह राजा राजभोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में ही चला गया। स्वापृष्ठतः
समायन्तीम ब्रह्महत्याम सुदुःखां ददर्श विकटाकाराम तर्जयंतीम मुहर। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। तस्या निर्बध विच्छनम राजा निर्वणन मानसा चाकारणोपायांस जप व्रत मुखादिकम नाना पारयदा राग स्थिति तीर्थ स्नान दुर्भुजा नावृत्ता ब्रह्म हत्या मिथिलाम सा ययो तदा बहोदान गत स्तस्यान चिंतया पर्यदिता तदर्श मुनि मायंताम गौतम पार्थिवसा। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। अभिसत्य सा राजेंद्रो गौतमम विमलाशयम तदर्शनाप्ति किंचितकम प्रणनाम मुहर। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। अत तत्प्रस्थ कुशलो दीर्घमुषणम च निश्वसम तत्कृपा दृष्टि संप्राप्त सुखम प्रोवाच तम नृपा। उसके अंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। तब राजा कहते हैं, मुने माम बदते रोषा ब्रह्म हत्या दुर्तया अलिक्षता परिस्तात तर्जयन्ति पदे पदे यन्मया शापदगदेन विप्रपुत्रस्य भक्षिता तत्पापस्य नाशांत ही प्रायशति सहस्रके। हे महामुने के तात, दूसरे के द्वारा ना देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्राह्मण हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैं ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रयासित करने पर भी नहीं हो पा रही है। नानोपायः कृत्या मे हि तच्छते तामुने ना निवृत्ता ब्रह्म हत्या मम पात्मनः किम। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्मा हत्या निवृत्त नहीं हुई। अद मे जन्म साफल्यम संप्रायितमेव लक्ष्ये यत स्तर्वदर्शनादेव मामानंद बरो भवत। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मार्ग से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अद में तब पदाम्बज शरणस्य कतनय सा शांति कुरु महाभाग ये नाम सुखभाम पुनाम। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। तब सूत जी कहते हैं, इति राज्ञा समादुष्टो गौतमा करुणा दधि समाधिदेशु घोराणाम मागानाम साधु निष्कृतम। हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी तब कहते हैं, साधु राजेंद्र धन्योसी महागे वेद्यो भयम त्याजु शिवेशास्तरी भक्ता नाम कम भयम शरणोषिणाम। हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणगतों का भय कहाँ है। शृणु राजान महाभाग क्षेत्र मन प्रतिष्ठितम महापातक संगारी गोकर्णाख्यम शिवलनम तत्र स्थितर्णम पापानां मद्दयो महात्मपि महाबलाभिधेनेन शिवासन्निधम स्वयं। हे राजन, हे महाभाग, सुनो।
महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। सर्वेषां शिवलिंगानां सार्वभौमो महाबला चतुर्युगे चतुर्वर्णः सर्वपापक पारका। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युग में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला होता है। पश्चिमां बुभूतिस्थं गोकर्ण तीर्थमुत्तमं तत्र स्थित शिवलिंगं तन्महापातक नाशनम। तत्र गत्वा महापापा स्नात्वा तीर्थेषु भूरिशा महाबलं चासा पूज्य प्रायातः शंकरं पदम। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके शैव पद को प्राप्त हुए हैं। तथा त्वमपि राजेन्द्र गोकर्ण गिरिशल्यम गत्वा सा संपूज्य तालिंगम कृतकृतवानुप्या तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा वर्यच्च महाबलम सर्व पाप विनुक्ता शिवलोकम त्वामाप्नुया। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिवनाथ शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन करके अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ पर सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। तब सूत जी कहते हैं, इत्यादिष्टा सा मुनिना गौतमेन महात्मना महाराष्ट्रमना राजा गोकर्ण प्रत्यपद्यता। तत्तीर्थेषु स्नात्वा समभरच्या महाबलं निधूतशेष पापागो लक्षाम्बो परम पदम। हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त करके राजा अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ पर तीर्थों में सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। या इमाम शृणुयन्तिनं महाबल कथाम प्रियाम त्रिसप्तकुल जय सार्ध शिवलोके व्रजत्सयोसु इति वश्च समाख्यातम् महत्तमयं परमाद्भुतं महाबलस्य गिरिश लिंगस्य निखिलागत। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों के सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्म का वर्णन किया है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटरुद्र संहितायां महाबला ही शिवलिंग महात्मवर्णन नामा 10वां। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।